गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश कुमार, राधे श्याम सरस्वती विद्या मंदिर और हिंदी शिक्षक। आज वीडियो नंबर 11 है, दिनांक 27/4/2020। वही हिंदी रचनात्मक व अभिव्यक्ति चल रहा है। आज हम बात करेंगे आलेख। अभी हम पत्र की बात कर रहे थे पीछे, तो आपने समझ लिया होंगे उनको और लिख कर भी देख लिए होंगे। तो आज हम आलेख, जो परीक्षा में आता ही आता है, और जो मैंने आलेख में आपको दिखा रहा हूँ कि आलेख कैसे लिखना चाहिए, कैसे आलेख होता, आलेख कहते किसे हैं, और मैंने आपको 2 आलेख लिखकर भी दिखाए हैं और नीचे आपको तैयारी के लिए दिए भी हैं, जिन्हें आप लिखकर स्वयं देख सकते हैं कि कैसे हमें लिखना चाहिए। ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको जो यहाँ समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। आपके लिए नया है ये चीज़ कि आलेख क्या होता है और कैसे लिखना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसा होना चाहिए। देखिए, इसमें आलेख निबंध का ही एक रूप है। जैसे हम निबंध लिखते आ रहे हैं, आपने लिखे हैं अभी तक, 9th तक, 8th तक, 11 10th तक भी आपने लिखते आए हैं, और आगे भी निबंध इसमें 11 12th में भी हैं। तो देखिए, लेख किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में लेख सर्वांग पूर्ण और सम्यक होना चाहिए। आलेख में जो लेख होता है वो सर्वांग यानी सभी, सम्यक यानी पूर्ण होना चाहिए। जैसे देखिए कैसे, आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें किसी विशेष विषय पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध यानी श्रृंखलाबद्ध चलेगा। अगर हमने किसी तथ्य का लेकर चले, जैसे न्यूज़पेपर में आता है, तो उससे आगे आगे रोज़ थोड़ी, आज दिन उससे आगे, फिर उससे श्रृंखलाबद्ध देना होता है। तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है, यानी सब कुछ उसमें विश्लेषण किया जाता है, यानी उसका निचोड़ हमें उसको निकाल कर दिखाना होता है और उसमें तथ्य भी रखने होते हैं। आलेख में किसी वस्तु, विचार, घटना अथवा स्थिति की समीक्षा एवं उसका विवेचन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इसको बार बार 1 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात। अब देखिए, अच्छे लेखन की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं, ये आपको लिख लेनी है। देखो, आलेख नया और ताज़ा होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आलेख जब हम लिखेंगे तो ताज़ा होना चाहिए और नया होना चाहिए। नंबर 2, आलेख में सोच उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। जब हम आलेख लिखें तो सामने वाला सोच में पड़ जाए, यानी उस पर कुछ विचार करे, सोचे उस पर। आगे, विचार स्पष्ट और चिंतनशील होने चाहिए, जिसे पढ़ने वाला पढ़ता चला जाए। यानी जब हम उसे लिख रहे हैं आलेख को, तो उसमें जो हमने विचार रखे वो स्पष्ट होने चाहिए, सामने वाले की समझ में आने चाहिए, और वो चिंतनशील होने चाहिए, जिसे वो व्यक्ति पढ़ते समय ही चिंता करता जाए और उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाए, जिससे उसे पढ़ने की उत्सुकता होगी और वो उत्सुकता के कारण पढ़ता चला जाएगा। आगे, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, सरल हो कि सबकी समझ में आए, स्पष्ट हो और प्रभाव डालने वाली हो कि व्यक्ति पर प्रभाव डाले। तो ये इसका एक पॉइंट हो गया। अगला, एक ही बात को बार बार नहीं लिखना चाहिए। जब हम आलेख लिख रहे हों तो एक ही बात को रिपीट ना करें, बार बार उस बात को ना कहें, उस बात को बार बार ना लिखें, ये ठीक नहीं होगा आलेख में। आगे, आलेख में विचार होते हैं, कथा नहीं। आलेख जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें विचार लिखने होते हैं, ना कि उसमें हमने पूरी राम कथा लिख दी, उसमें बहुत सारे पॉइंट जोड़ते चले गए और हम अपने लक्ष्य से ही भटक गए, हमें क्या कहना है। तो इसमें कथा नहीं होती, केवल इसमें विचार होते हैं। इससे बचना चाहिए, यानी हमें कथा लिखने से बचना चाहिए, केवल उसमें अपने विचार हमें प्रस्तुत करने चाहिए। अब देखिए, आलेख जो लिखा जाता है वो कैसे, किस पर लिखा जाता है? प्रसिद्ध विषयों पर, यानी जो प्रसिद्ध विषय हों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं, अच्छे अच्छे कार्य हैं, वो एक हमारे लिए एक उन प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के हम ले सकते हैं, चरित्रों को ले सकते हैं। ज्वलंत मुद्दों पर होने चाहिए, जैसे कि लेटेस्ट जानकारी, जैसे आज कोरोना चला हुआ है, या जैसे वो है बेरोजगारी है, या आतंकवाद है, इस तरीके से ज्वलंत मुद्दे होने चाहिए। तो ये इसमें इसके विशेष आलेख की विशेषता हैं, ये मैंने इसमें लिखी हैं, इनको आप समझ लेंगे अच्छी तरह और इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब देखिए, मैंने 2 लिखकर भी दिखाए हैं कैसे होने चाहिए। अगर आप ऐसे देखते कहते कि कैसे लिखना है, तो ये मैंने आपको लिखे भी हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं। एक हमने लिखा है, बढ़ती आबादी देश की बर्बादी। ये आपको ऐसे एग्जाम में मिलेगा लिखा हुआ, और उसमें कहेंगे इसे पर आलेख लिखिए।
तो देखिए, बढ़ती आबादी देश की बर्बादी, वो कैसे है, अब इसको आप समझें। बढ़ती आबादी देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या से प्रत्येक क्षेत्र का हनन हो रहा है, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर ऐसा रहा तो यह एक विकराल रूप धारण कर लेगी। 1947 में भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। तब भी देश गरीब था, उसके पास अपने नागरिकों को खिलाने के लिए पर्याप्त अन्न और पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। उसके बाद पिछले 64 वर्षों में 90 करोड़ लोग, देखिए मैंने 1947 के बाद जब 64 वर्ष हुए थे उस समय की, क्योंकि उस समय जनगणना हुई थी, उसके माध्यम से 90 करोड़ लोग और पैदा हो गए। ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़ना नरक को जन्म देना है। भारत इस नरक को स्वयं एव रचता आया है, यानी स्वयं रचता आया है। ठीक है बेटा। और अब भी यह दौर जारी है। देश की उन्नति और खुशहाली तभी है जब भारत के पास या देश के पास देशवासियों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की पर्याप्त सुविधा हो। इसके अलावा भी आबादी का बढ़ना बर्बादी है। चादर छोटी होती जाए और पैर अधिक पसारते जाएं तो बर्बादी होना तय है। आज भी भारत में करोड़ों लोग भूखे हैं। सरकारें जूझ रही हैं कि किसी तरह उन्हें 32 रुपीज़ रोज़, यानी ये उस समय की बात है जो 90 करोड़ की आबादी वाली बात आई थी, उस समय 32 रुपये रोज़ दिए जा सकें। मकानों और आवासों की तो बात ही कल्पना से बाहर है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन भी जीवन के लिए अनिवार्य अंग हैं। इनके बिना भी जीवन खुशहाल नहीं रह पाता। इनके बिना जीवन बर्बादी की ओर बढ़ता है। अतः चाहे आबादी जीवनदायिनी मानी जाती हो, किंतु वही गला घोटने लगे तो ऐसी आबादी से बचना ही सर्वोत्तम उपाय है। अब देखिए, इसे जब हमने पढ़ा तो हमारे कहीं ना कहीं चिंतनशीलता बढ़ी और इसे हमने पढ़ने की इच्छा हुई आगे, और हमें सोचने पर यह मजबूर भी कर रहा कि वाकई में ये सत्य बात है। तो ये आपने देखा। एक और मैं पढ़ रहा हूँ, इसको भी आप देखना और इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेना। ठीक है बेटा। ये देखिए, फिल्मों में हिंसा पर आलेख लिखिए, ऐसे वहाँ पर लिखा आएगा पेपर में। तो देखिए, आज जो फिल्मों में दिखाया जाता है उतना अपने शहरों और गांव में देखने को नहीं मिलता जितना कि फिल्मों में दिखाया जाता है। आपने देखा होगा फिल्मों में इतना वो दिखाते हैं कि हमें देखकर भी डर लगने लगता है। देखिए आगे फिर, कोई भी फिल्म या सीरियल लीजिए, जब तक उनमें षड्यंत्र ना हो, तलवार, बंदूक, खून खच्चर, बलात्कार आदि ना हो, फिल्म पूरी नहीं होती। जिस प्रकार खाने में मिर्च वाला भोजन अधिक स्वाद लगने लगता है, उसी प्रकार मारकाट वाली फिल्में अच्छी लगने लगती हैं। आजकल खून खराबा, मुस्टंडे, गुंडे, बदमाश, धमाके से खौफ आदि दहशत से भरी फिल्में आती हैं तथा हिंसक नाम फिल्मों के, हिंसा भड़काने वाले गाने, उत्तेजना से परिपूर्ण दृश्य, गाने जैसे मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी, जलेबी बाई, छम्मक छल्लो आदि का जमाना आ गया है। ऐसी हिंसक फिल्मों का प्रभाव सीधे जनजीवन पर पड़ता है। आज चोरी, डकैती, छीना झपटी, बलात्कार की घटनाएं सरेआम होने लगी हैं। जब दबंग नामक ये सब करने के बाद सम्मान पाता है तो दर्शक ऐसा क्यों ना करे। आपने देखा होगा, दबंग मूवी आई थी और दबंग मूवी आने के बाद उसको बड़ा सम्मान मिला। तो अगर ऐसे सम्मान मिलेगा तो ऐसा ही समाज में देखने को मिलेगा। आगे देखिए, मुन्नी बाई को क्यों न नचाएं, परंतु यह सब फिल्म व्यवसाय है। वह पैसा कमाने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। इनका असल ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता, तो हमें इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर इससे बचना है तो हिंसक, भड़काऊ, उत्तेजक फिल्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो देखिए आप, ये भी हमारे अंदर सोच उत्पन्न करने वाला आलेख है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, ये हमें इस प्रकार से लिखना होगा। बिल्कुल जो मैंने विशेषताओं पर लिखा है उसी की तरह आपको लिखकर दिखाया है, और आप इस प्रकार से लिखकर देख सकते हैं। देखिए मैंने कुछ टॉपिक दिए हैं, चाहे तो आप
आप इन्हें अपने पास लिखकर इन पर लिख भी सकते हैं। देखिए, एक टॉपिक ये आलेख लिखने के लिए, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, इस पर आप आलेख लिख सकते हैं। लड़कियों की घटती जनसंख्या, इस पर आलेख लिख सकते हैं। आतंकवाद के बढ़ते कदम, इस पर आलेख लिख सकते हैं। किसानों की समस्याओं की अनदेखी, आंखों देखी सड़क दुर्घटना, मोबाइल बिना लगे सब सूना, विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया, विवाह आदि के अवसरों पर धनिकता का भोंडा प्रदर्शन, ऐसे आलेख परीक्षाओं में आते हैं। तो बेटा आप लिख कर भी देख सकते हैं इन पर। तो ठीक है छात्रों, आप मुझे विश्वास है आप इसको लिखेंगे, समझेंगे और इन्हें लिख कर भी देखेंगे। तो छात्रों आगे मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। छात्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।